स्वागत है दोस्तों आप सभी का YouTube चैनल स्टडी विद 87 पर। हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। इस हिस्ट्री की क्लास में अभी तक मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने मुग़ल शासकों के बारे में जाना था पिछली वीडियो में। आज की वीडियो हमारी मुग़ल शासक शाहजहाँ पर आधारित है। पिछली वीडियो में हमने मुग़ल शासक के विषय में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर इन सभी के विषय में विस्तार से जाना था प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से। आज हम शाहजहाँ को इस वीडियो में कवर करेंगे और इसके अलावा अगली वीडियो में औरंगज़ेब के साथ हमारे मुग़ल शासन का यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं शाहजहाँ पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुग़ल शासक के काल को कहा जाता है? तो शाहजहाँ के काल को ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1628 से 1658 तक इसका कार्यकाल रहा है। दिल्ली का लाल किला व जामा मस्जिद, आगरे का ताजमहल व आगरे की मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन, दीवान आम, दीवान ख़ास, लाहौर का शालीमार बाग जैसी प्रमुख इमारतों का निर्माण शाहजहाँ के काल में ही हुआ है। इस वजह से शाहजहाँ के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, कई बार पेपरों में पूछा गया है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुग़ल शासक के काल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शाहजहाँ के शासनकाल को ही स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, जबकि अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल एवं जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। इनके विषय में याद रखिएगा कि किस मुग़ल शासक के काल को किस कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? तो शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था, जिसे राजकुमार खुर्रम के नाम से जाना जाता था। जहांगीर के समय में 1617 में अहमदनगर एवं मुग़ल साम्राज्य के मध्य संधि हुई, जिसमें जहांगीर के पुत्र राजकुमार खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई, जिससे खुश होकर जहांगीर ने शाहजहाँ का नाम अथवा उपाधि खुर्रम को दी, यानी खुर्रम को शाहजहाँ की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो। अर्जुमंद बानो आसिफ़ खां की पुत्री थी। आसिफ़ खां जहांगीर की बेगम नूरजहाँ का भाई था। अर्जुमंद बानो अर्थात मुमताज़ महल की याद में ही शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण कराया था। देखते हैं अगला प्रश्न, ताजमहल का वास्तुकार अथवा डिज़ाइनर किसे माना जाता है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी को ही ताजमहल का वास्तुकार एवं डिज़ाइनर माना जाता है। 4 बाग एवं 4 दीवार शैली में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण कराया गया है। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे एवं ईसा खां की देखरेख में इसका निर्माण हुआ, परंतु कुछ अंग्रेज़ इतिहासकार ताजमहल के डिज़ाइनर इटली के एरोनियो को मानते हैं। कई बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है ताजमहल के वास्तुकार के विषय में, तो याद रखिएगा ताजमहल का वास्तुकार अहमद लाहौरी को कहा जाता है, माना गया है। अगला प्रश्न है, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने दिया? तो गोलकुंडा सुल्तान अब्दुल्ला शाह का वज़ीर मीर जुमले ने ही कोहिनूर हीरा बादशाह शाहजहाँ को दिया था। शाहजहाँ ने 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया। गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला शाह ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। तब अब्दुल्ला शाह के वज़ीर मीर जुमले ने शाहजहाँ को कोहिनूर कीमती हीरा भेंट में दिया। 1636 में ही शाहजहाँ ने बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को हराकर उसे भी संधि के लिए मजबूर किया। तो गोलकुंडा से इस प्रकार कोहिनूर हीरा शाहजहाँ के पास आ जाता है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
शाहजहाँ ने अपनी नई राजधानी की नींव किस नाम से रखी? तो शाहजहाँ की जो नई राजधानी थी वह थी शाहजहानाबाद। 1639 में शाहजहाँ ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद की स्थापना की, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ के तख्त को तख्त ताऊस भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया था कि किस मुग़ल बादशाह के तख्त को तख्त ताऊस कहा जाता था, तो शाहजहाँ के तख्त को ही तख्त ताऊस कहा जाता है। अगला प्रश्न, गंगा लहरी और रस गंगाधर के रचनाकार कौन हैं? तो पंडित जगन्नाथ इन रचनाओं के रचनाकार हैं। पंडित जगन्नाथ मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के राजकवि थे। इन्होंने ही गंगा लहरी एवं रस गंगाधर की रचना की। शाहजहाँ के दरबार में सूरसेन एवं सुखसेन आदि दरबारी कवि भी थे। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवनियर एवं इटालियन यात्री मनुची, ये सभी शाहजहाँ के शासनकाल में ही भारत आए। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं कि कौन सा यात्री किस बादशाह के दरबार में या किस बादशाह के शासनकाल में आया। तो इन तीनों यात्रियों के बारे में आपको याद रखना है। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर, ट्रेवनियर और इटालियन यात्री मनुची, ये सभी शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आए। अगला प्रश्न है, भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फ़ारसी में अनुवाद किसने कराया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अनेकों बार पेपरों में पूछा गया है और इसके बारे में आगे भी पूछा जाएगा कि भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फ़ारसी में अनुवाद जो है वो दारा शिकोह ने कराया। दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श एवं शुजा, यह सभी शाहजहाँ के पुत्र थे। शाहजहाँ के बीमार पड़ने के बाद ही इनके मध्य उत्तराधिकारी बनने को लेकर काफ़ी युद्ध हुए, जिनमें बहादुरपुर, सामूगढ़ एवं धर्मत का युद्ध शामिल है। दारा शिकोह ने ही वेदों का संकलन भी कराया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस विषय में बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुग़ल शासक शाहजहाँ को उसके ही किस पुत्र ने बंदी बना लिया था? तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिस कारण उत्तराधिकारी बनने के लिए सभी पुत्रों में आपस में युद्ध होने लगे और अंतिम युद्ध में औरंगजेब विजयी हुआ, जिसने शाहजहाँ को शाहबुर्ज नामक स्थान पर बंदी बना लिया था। और बंदी बनाए जाने के 8 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके शव को मुमताज़ महल के निकट ही ताजमहल के अंदर दफना दिया जाता है। और अगला प्रश्न है हमारा कि दारा शिकोह के गुरु कौन थे? तो दारा शिकोह के गुरु मुल्ला बदख्शी थे। दारा ने नज्म उल महरीन, हसनात उल आफरीन, तारीख उल हकीकत, सफ़ीनत उल औलिया आदि रचनाएं की थी। इतिहासकार लेन पुल ने इसे लघु अकबर भी कहा है। तो दारा शिकोह को लघु अकबर की उपाधि दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसकी जो समाधि है वह हुमायूं के मकबरे के निकट ही है। तो दारा शिकोह के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और शाहजहाँ के शासनकाल से इसके विषय में संबंधित जानकारी मिलती है। तो यह थी हमारी शाहजहाँ के प्रश्नों पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें हमने सभी प्रश्नों के माध्यम से उस पर कवर किया है। और आगे हम अगली वीडियो में औरंगजेब को लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे, जिसमें औरंगजेब के द्वारा लड़े गए युद्धों के विषय में, उसके जीवन काल के विषय में सभी पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरह की वीडियो पाने के लिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।